अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको एक हिकायत सुनाते हैं कि उस महफिल मिलाद शरीफ की बरकत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उस तमाम महफिल के हाज़रीन को बख्श दिया गया। मुल्क हिजाज के शहरों में से एक मुकाम पर महफिल मिलाद शरीफ थी और एक आलिम बाअमल फरमा रहे थे कि एक साइल ने आकर सवाल किया कि मैं आले रसूल गरीबुल वतन हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे भी कुछ मिले। वो साहब जो बयान फरमा रहे थे उन्होंने हाज़रीन महफिल से कहा कि जो सैयद साहब को 1 रुपया दे खुदा उसकी एक मुराद पूरी करे। उस वक्त महफिल मुक़द्दस में एक यहूदी का ग़ुलाम भी हाजिर था। जल्दी से खड़े होकर आलिम साहब से कहने लगा कि मेरे पास 3 रुपये हैं, लीजिए और सैयद साहब को देकर मेरी 3 मुरादें खुदा पाक से पूरी करा दीजिए। आलिम साहब ने उससे 3 रुपये लेकर सैयद साहब को दिए और ग़ुलाम से कहा कि हाँ भाई, बयान करो तुम्हारी क्या क्या मुरादें हैं। ग़ुलाम ने कहा, अव्वल मुराद तो ये है कि मैं एक यहूदी का ग़ुलाम हूँ, वो मुझे आज़ाद कर दे। ये सुनकर आलिम साहब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी और हाज़रीन से कहा कि भाइयों सब दुआ मांगो कि अल्लाह जल्ले शानहू इस ज़िक्र खैर की बरकत से इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। सब ने दुआ मांगी। फिर आलिम साहब ने पूछा कि भाई तुम्हारी दूसरी मुराद क्या है? उसने कहा, मेरा आका काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, क़यामत के दिन मैं जन्नत की तरफ और आका दोज़ख की तरफ रवाना होंगे, इसका मलाल है और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुसलमान हो जाए और हम दोनों जन्नत में साथ ही जाएं। आलिम साहब ने और सब हाज़रीन महफिल ने दुआ मांगी। आलिम साहब ने फरमाया, अब बयान करो तीसरी मुराद क्या है? ग़ुलाम ने कहा, तीसरी मुराद ये है कि मेरे और मेरे आका के गुनाह बख्शे जाएं। फिर आलिम ने ख़ुद भी दुआ की और हाज़रीन से दुआ कराई। फिर मौलूद शरीफ ख़त्म हुआ और सब लोग हिस्से लेकर अपने अपने घर गए। वो ग़ुलाम भी अपने आका के पास हाजिर हुआ। उसने ग़ुलाम से दरियाफ़्त किया कि तू कहाँ गया था, बड़ी देर से आया? ग़ुलाम ने कहा, जनाब आज मैं बड़ी भारी सौदागरी में था, आज मैंने बड़े अनमोल सौदे ख़रीदे हैं, इस वजह से देर हो गई। यहूदी को ग़ुलाम की बातों से सख्त हैरत हुई कि ये एक मुफलिस कल्लाश आदमी था, इसने कहाँ से ऐसी तिजारत की? खैर भाई, हमें भी तो बताओ कि क्या क्या कीमती माल ख़रीदा है। फिर तो उस ग़ुलाम ने उस महफिल मिलाद शरीफ का हाल और सैयद साहब का आना और आलिम साहब का वो फरमान बयान किया और कहा कि मेरे पास उस वक्त 3 रुपये थे, वो 3 रुपये 3 मुरादें पूरी होने के लिए दे दिए। यहूदी ने कहा, अच्छा बताओ वो क्या मुरादें तुमने मांगी? ग़ुलाम ने कहा, अव्वल मुराद तो ये कि तू मेरा आका है, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, तेरी खिदमत करना ज़रूरी है और खुदा ताला मेरा खालिक और मालिक है, उसकी इबादत भी लाजिम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस आकाए हकीकी का ग़ुलाम हो जाऊँ और तू मुझे आज़ाद कर दे। और चूँकि वो मकबूल वक्त में दुआ मांगी गई थी, इसलिए असर का तीर पहले ही निशाना अजाबत पर पहुँच चुका था। यहूदी ने कहा, ले भाई जा, मैंने तुझे आज़ाद किया, अब दूसरी मुराद बता अपनी क्या है? ग़ुलाम ने सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ की कि ए आक़ाए मेहरबान, दूसरी मुराद मेरी ये है कि मैंने मुद्दतों तक हुजूर का नमक खाया है और मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। क़यामत के दिन मैं जन्नत की तरफ और तू दोज़ख की तरफ रवाना होगा, इसलिए मैंने दूसरा रुपया दिया कि दुआ कीजिए कि मेरा आका भी मुसलमान हो जाए और मैं और मेरा आका दोनों जन्नत की तरफ साथ साथ जाएं। यहूदी ने कहा, भाई अगर तेरी ये मुराद है तो मैं बहुत खुशी से इस्लाम कबूल करता हूँ और पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बयान कर तीसरी मुराद क्या है? ग़ुलाम ने कहा, तीसरी मुराद ये है कि मेरे और आपके गुनाह अल्लाह पाक जल्ले शानहू बख्श दे। ये सुनकर आका खुश हुआ। फिर उसी रात को उस नौ मुस्लिम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह पाक जल्ले शानहू अमन वालहू इरशाद फरमाता है, शाबाश तुझको, जो बात तेरे अख्तियार में थी यानी ग़ुलाम को आज़ाद करना और ख़ुद मुसलमान होना, वो तो तूने किया। और तीसरी मुराद ग़ुलाम की ये है कि तेरे और तेरे ग़ुलाम के गुनाह बख्शे जाएँ, वो मेरे अख्तियार में है। ले, ये तीसरी मुराद भी ग़ुलाम की पूरी हुई कि मैंने अपने हबीब के ज़िक्र खैर की बरकत से तुझको और तेरे ग़ुलाम को और उस आलिम को और सैयद साहब साहिल को और तमाम हाज़रीन महफिल को बख्शा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई। 9 मुस्लिम जब ख्वाब से बेदार हुआ तो ग़ुलाम के हमरा आलिम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम माजरा ख्वाब का बयान किया और ईमान में खूब मुस्तहकम हो गया। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी थी। जैसे कि ये बात तो आप सब जानते हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं वो डेड सब्सक्राइबर होते हैं, वो शर्मा हुजूरी सब्सक्राइब तो कर देते हैं, वीडियोस वगैरह नहीं देखते। हाँ, कभी कभार अगर मूड बना कोई एक आध वीडियो देख ली, वो अलग बात है। कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग ही कुछ ख्याल कर लीजिए
چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔